नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता का सीख। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट का बटन दबाती हुई रुचि ने कमरे के अंदर प्रवेश किया ही था। खबरदार, जो कमरे की बत्ती जलाई। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, मोहित जोर से चिल्लाया था। पत्नी हूँ मैं आपकी। जब से आप ऑफिस से आए हैं तभी से अपना कमरा बंद करके बैठे हैं। खाने के समय होने के बाद भी जब आप टेबल पर नहीं आए तब मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तो सोच रही थी कि शायद आप ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहे हैं, पर आप तो यहाँ अंधेरा कर बैठे हैं। और जहाँ तक मैं आपको समझ पाई हूँ, आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। रुचि ने मोहित के कंधों पर हाथ रखते हुए अपनी बात कही। जिस कंपनी को मैंने 3 साल दिए, उसे टॉप पर पहुंचाने के लिए मैंने अपने दिन और रात एक कर दिए। आज जब उनका नाम टॉप की कंपनियों में से होता है, तब उन्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, और वह भी बिना मेरी जानकारी के। बोलते बोलते मोहित फफक कर रोने लगा। रुचि और मोहित की शादी को 4 साल हो चुके थे, पर उसने कभी मोहित को इतना कमजोर नहीं देखा था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। पर इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? मैं हूँ न, मेरी नौकरी अभी तक है, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि नौकरी मैं करूं या आप? पैसे तो हमारे घर में आ रहे हैं। मेरा आपसे वादा है, जब तक आपकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती, मैं आपको एक सुई तक की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। रुचि के कहे एक एक शब्द मानो मोहित के दिल और दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। उसके मन और मस्तिष्क दोनों पर ही अतीत की कुछ यादें दस्तक दे रही थी। पापा, मैं इस व्यापार के लिए नहीं बना हूँ। मैं रुचि को लेकर वापस नौकरी करना चाहता हूँ। मोहित अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मोहित, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, और तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए ही मैंने इतने बड़ा लोन लेकर जूतों का नया कारखाना लगाया है। और तुम्हारे और मेरे बीच में पहले ही यह तय हो चुका था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम हमारे पास वापस यहीं आ जाओगे। पर तुम कुछ दिन अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे। हमने तुम्हें नहीं रोका। कारखाना लगाने से पहले भी तुमसे मैंने पूछा था, और तब भी तुम्हारा जवाब यही था कि तुम हमारे पास वापस यही आओगे। फिर ये अचानक। अशोक जी बहुत गुस्से में थे। काश आपने पढ़ाई लिखाई करी होती पापा, तब आप समझ पाते कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकता। ये कारखाना तो बिना मेरे भी चल जाएगा, पर मैं अपनी जिंदगी में कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहता हूँ। अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अशोक जी का बेटा कहकर बुलाए। मुझे अपना खुद का नाम, खुद की पहचान चाहिए, जो यहाँ नहीं मिल सकती। मैं इस कारखाने को चाहे कितना भी ऊंचा ले जाऊं, लोग मुझे अशोक जी के बेटे के नाम से ही पहचानेंगे। पर बेटा परिवार बड़े के नाम से ही चलता है। आज तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। हम बिजनेस क्लास वालों के यहाँ शुरू से यही रीत तो चलती आई है, और फिर यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं है। इस घर को, व्यापार को, मुझे, माँ को तुम्हारी जरूरत है। कितना ही गिड़गिड़ाए थे अशोक जी, पर मोहित ने तो जैसे ठान ही लिया था कि उसे नौकरी ही करनी है। मालती जी और रुचि ने भी मोहित को समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर मोहित की जिद के आगे किसी की न चली, और वह रुचि को लेकर दिल्ली आ गया था, और उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अशोक जी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्हें वज्रपात हो गया। फिर तो वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। लोन का बकाया देने के कारण कारखाना भी बंद हो गया था। तुम्हारे पिता का सिर्फ एक ही सपना था कि वह एक अपना खुद का कारखाना खोले, पर अत्यधिक जिम्मेदारियों के बोझ में उनका सपना कहीं दब कर रह गया। जब तुम हुए तब उनकी एक आस जगी थी, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए,
तुम्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए न जाने कितने ही सपनों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ा। इस व्यापार के बारे में अच्छे से जानकारी पा सको और अपने कारखाने को एक अच्छे स्तर पर ला सको, इसके लिए हम दोनों ने जाने कितने ही जतन और त्याग किए। जब तुम्हें व्यापार संभालना ही नहीं था तो हमें इतनी आस क्यों ही दी। अशोक जी को देखने आए रुचि और मोहित को देख मालती जी का गुस्सा फूट पड़ा था। माँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। पैसे पिताजी कमाए या मैं, पैसे व्यापार से कमाए जाएं या नौकरी कर, पैसे तो हमारे घर में आ रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक सुई की भी कमी नहीं आने दूंगा, मोहित ने मालती जी से कहा था। गलती हमारी ही थी जो हमने तुमसे आस रखी। जरूरी नहीं हर बच्चों को माता पिता इसलिए बाहर पढ़ने भेजते हैं कि वह पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें। बाहर पढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो जानकारी हम अपने समय में नहीं ले पाए, बाहर जाकर आप नई नई चीजें, नई तकनीक सीखते हैं। पर तुमने तो अपने माता पिता को ही भुला दिया। जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से मुझे तुम्हारे पिता के सिवा और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी है और आगे भी नहीं पड़ेगी। मैं अकेले अपना और तुम्हारे पिता का ख्याल रख सकती हूँ। तुम अपनी नौकरी संभालो। मालती जी के कहे सारे शब्द आज मोहित के कान में बजे जा रहे थे। उसे एहसास हो गया था जब वह खुद ही अपने माता पिता का भरोसा तोड़ सकता है तो कंपनी वालों से तो उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। शायद वह यही डिजर्व करता है। मोहित पूरी तरह टूट चुका था। मोहित, अभी भी देर नहीं हुई है। मम्मी पापा को, हमारे पुश्तैनी काम को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी पढ़ाई और जूतों को लेकर नई नई जानकारी पापा के सपनों को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम सही कह रही हो। हम माँ पापा के पास लौटकर चल रहे हैं। तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो, मोहित ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। दोस्तों, नौकरी करने में या बाहर पढ़ाई करने जाने में कोई बुराई नहीं है, पर जब आप अपने माता पिता को दिलासा और झूठी आस देकर बीच राह में छोड़ जाते हैं, बुराई इसमें है। अगर मोहित को नौकरी ही करनी थी तब वह शुरू से ही अपनी इच्छा अशोक जी के सामने जाहिर कर सकता है। शायद वह उसे खुद का अपनी ऑफिस ही खुलवा सकते या फिर लोन लेकर इतना बड़ा कारखाना शुरू नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों से कुछ आस करते हैं जिसके टूटने से न केवल उन्हें बहुत दुख होता है अपितु वह पूरी तरह हमेशा के लिए टूट भी जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपको मेरी यह रचना कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मेरी और रचनाओं को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।